हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम साइड बार मेन्यू बनाने वाले विद ओनली HTML एंड CSS। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइड में आपको ये साइड बार आपको नज़र आ रहा है। सबसे टॉप में ये आपके पास टाइटल है, टाइटल के नीचे आपके पास मेन्यू लिस्ट है विद आइकन्स। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको आइकन्स किस तरह से आप अपने वेबसाइट में फ्री लगा सकते हैं तो वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इनके ऊपर होवर करता हूँ तो आपको ये होवर इफेक्ट नज़र आ रहा है और इसके नीचे आपको 3 सोशल मीडिया आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो आपको ये स्मूथ सा होवर इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह से लगाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ विद स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, एक हमारा index.html और दूसरा style.css। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट और इसी के साथ 1। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, आपने एंटर प्रेस कर देना है तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल चेंज कर दूंगा। यहाँ जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करके कर दूंगा साइड बार मेन्यू। टाइटल चेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा, लिंक करवा दूंगा स्टाइल शीट को। स्टाइल शीट को सबसे पहले लिंक करवाना ज़रूरी है, तो लिंक में करवा देता हूँ स्टाइल डॉट, ये जो एंकर का href है इसके अंदर आप क्या कर देंगे style.css। आपका जो भी फाइल होगा, नाम आपने जो भी दिया हुआ है CSS के फाइल को, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कंटेनर। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ कंटेनर। मैंने एक डिफ क्रिएट किया है विद क्लास नेम कंटेनर। अब इस कंटेनर के क्लास के डिफ के अंदर मैं क्या करूँगा, एक दोबारा से डिफ क्रिएट करूँगा विद क्लास नेम साइड बार। एंटर। अब देखें एक डिफ क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम साइड बार। अब इस डिफ के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा जो नाम होगा, तो मैं यहाँ पे टॉप में h1 लगा देता हूँ। यहाँ पे सॉरी h1 का टैग लगा दिया मैंने और इसके अंदर आ जाएगा फन कोडिंग। अब h1 के टैग के नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा ul का टैग लगा रहे हैं और इसमें मैं क्लास नेम भी डाल रहा हूँ, तो मैं डॉट लगा के यहाँ पे क्लास नेम इसमें ऐड कर देता हूँ मेन्यू। एंटर। यहाँ देखे ul बन चुका है विद क्लास नेम मेन्यू। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा li, क्योंकि हमारे जितने भी मेन्यू होंगे, अच्छा एक मेन्यू हमारा किसके अंदर होगा, li के अंदर होगा। हर मेन्यू हमारा क्या होगा, li के अंदर होगा और उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एंकर। एंकर के टैग के अंदर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हैश लगा देते हैं बिकॉज ये एक डमी लिंक है। सो इसके अंदर अब हमारा क्या होगा, जितने भी आपके मेन्यू होंगे आप यहाँ पे आइकन भी डालेंगे और जो आपके आइकन का नाम होगा आपने यहाँ डाल देना। अब किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आप 5 डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको सिंपली कॉपी करके नीचे 5 टाइम पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आपका जो मेन्यू होगा सबसे पहले वो li के अंदर आएगा, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनेगी मेन्यू की और उस लिस्ट के अंदर लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम फॉन्ट कहाँ से, सॉरी आइकन्स कहाँ से उठा रहे हैं, तो आइकन्स हम उठा रहे हैं फॉन्ट ऑसम से। तो फॉन्ट ऑसम से किस तरह से आप आइकन्स जो है वो उठा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें, इसको हमने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से जो है वो फॉन्ट ऑसम के फ्री आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉन्ट यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट ऑसम CDN। एंटर।
अब यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा होगा, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी CDN.js, ये वाला, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा CDN.js का जो वेबसाइट है। यहाँ से आपने ये जो फर्स्ट वाला आपको लिंक नज़र आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आप कॉपी टैग कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका टैग जो है वो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने जाना है दोबारा VS कोड में, और अब इसको आप कहाँ पेस्ट करेंगे, जहाँ पे आपने स्टाइल शीट को लिंक करवाया था उसके नीचे आप क्या करेंगे, Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे इस लिंक, इस टैग को, ठीक है, जो अभी हमने CDN.js से कॉपी किया था। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया अपने VS कोड में। अब आपने क्या करना है, दोबारा ब्राउज़र में जाना है। अब दोबारा आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। अब हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे, फॉन्ट ऑसम एंटर। आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट ऑसम का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है वो फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने जाना है आइकन्स पे, यहाँ पे आपको आइकन्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ सर्च बार में आप कुछ भी सर्च करके, जो भी आपको आइकन्स चाहिए वो आप सर्च करके यहाँ पे अपने वेबसाइट में जो है वो लगा सकते हैं। तो सपोज मैं यूज़र यहाँ पे मैंने सर्च किया, एंटर। तो यहाँ देखिए यूज़र के जितने भी आइकन्स बनते हैं वो आपके पास सारे आ जाएंगे। आपको जो पसंद हो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सपोज मैं ये उठा रहा हूँ, ये देखिए HTML का मैं यहाँ पे टैग मिल जाएगा, आपने सिंपल इसको क्लिक करके कॉपी कर देना है। कॉपी हो चुका है। दोबारा मैं VS कोड में जाता हूँ। यहाँ जो मेरा एंकर है, ये देखें लिस्ट के अंदर हमने एक एंकर का टैग लगाया था, यहाँ आपने इसको बीच में राइट इन द मिडल, एंकर टैग के बीच में आपने इसको कर देना है पेस्ट। अब इसको पेस्ट करने के बाद उसके बराबर में आपने क्या करना है, जो भी इस आइकन का नाम है, इस आइकन का नाम क्या है, यूज़र। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र। अब मैं आपको इसको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ किस तरह से ये आ रहा है। तो ये देखें ये आपका आइकन आ गया और ये आपका आ गया इसका नाम यूज़र, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो जो चाहिए आप इसी तरह से लिस्ट बना सकते हैं इसका। तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए नोटपैड पे, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इसको कॉपी और VS कोड में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करेंगे। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे सारे जो है वो आइकन्स पेस्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा UL का टैग है इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन UL के टैग से मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं साइड बार वाले जो है वो डिव के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे दोबारा एक डिव बनाऊँगा विद क्लास नेम आइकन्स, एंटर। ये देखें ये डिव क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम आइकन्स। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे दोबारा से क्या चाहिए, अब मुझे सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए। तो सोशल मीडिया आइकन्स भी आप सिंपली ऐसे ही उठा सकते हैं। तो यहाँ सपोज कर लें, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ फॉन्ट ऑसम के, मुझे अब सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर दूंगा फेसबुक का, अगर मुझे चाहिए तो मैंने सर्च किया फेसबुक, एंटर। ये देखें यहाँ फेसबुक के आपको आइकन्स मिल जाएंगे। मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने किया टैग कॉपी। अब मैं VS कोड में आ गया दोबारा और यहाँ इसे कर देता हूँ पेस्ट। 3 टाइम में कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मैं 3 मुझे सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए। यहाँ से मैं सिंपली मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 फेसबुक के आ गए, लेकिन मुझे 3 फेसबुक के नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं सिंपली नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं एक कर देता हूँ गिटहब, एक कर देता हूँ ट्विटर। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें एक फेसबुक का आ गया, एक ट्विटर का आ गया और एक गिटहब का आ गया। तो यहाँ तक हमारा होता है HTML कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, इनको क्लोज कर देता हूँ। अब हम स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे क्योंकि हम जा रहे हैं CSS की तरफ। तो
यहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको भी क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन नज़र आए। अब style.css में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर से। हमारा HTML का काम बिल्कुल पूरा हो चुका है, बिल्कुल मैंने डीपली आपको समझाया कि आप किस तरह से आइकन्स लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ताकि ऊपर की जो स्पेसिंग है खाली वो ख़त्म हो जाए। तो पैडिंग हमने कर दिया 0, और मैं क्या करूँगा, बॉक्स साइजिंग में कर दूँगा बॉर्डर बॉक्स। ये हम यूजुअली करते रहते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी डाल देता हूँ एरियल, क्योंकि मैं बार बार फ़ॉन्ट फैमिली चेंज नहीं करना चाह रहा, मुझे सब में एक ही फ़ॉन्ट फैमिली चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उठाता हूँ सबसे पहले बॉडी। अच्छा, बॉडी के अंदर मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जस्ट हमारा जो व्यू पोर्ट का जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर, यहाँ से मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर चेंज। ये आ गया आपका बैकग्राउंड कलर। अब हम चलते हैं, बॉडी के बाद हमारे पास क्या था, बॉडी के बाद हमने बनाया था कंटेनर। सो अब हम चलते हैं कंटेनर को उठाते हैं, ये हमारा आ गया कंटेनर। कंटेनर में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। बस आपने क्या करना है, कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट रो ही रहता है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं, जो हमने एक क्लास क्रिएट किया था, डिव क्रिएट किया था विद क्लास नेम साइड बार, तो हमने उठाया साइड बार। अच्छा, साइड बार में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा, मेन आपका जो साइड बार का बैकग्राउंड होगा वो आपका साइड बार के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #2823A, ये हमारा आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। अब इसको ज़रा हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। तो ये साइड बार है ना, तो साइड बार का एक बात आप हमेशा याद रखें, जब आपका नेव बार होगा तो उसकी विड्थ रहती है 100%, जब आप साइड बार बनाते तो उसकी हाइट 100% रहती है, ठीक है। तो हाइट में इसमें दे रहा हूँ 100%, ओके, और मैं इसमें विड्थ दे रहा हूँ 230 पिक्सल, क्लियर, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी विड्थ हो गई है 230 पिक्सल, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब आपने हाइट 100% दे दिया है, लेकिन इसकी हाइट 100% हुई नहीं है। तो क्या इसमें करना है, अच्छा एक और इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे विच इज़ पोजीशन। तो हमने पोजीशन बहुत ही यूज़ किया है अपने पिछली भी वीडियोस में, पोजीशन हमने यूज़ किया है इसमें, पोजीशन हमने रिलेटिव यूज़ किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ किया है। अब हम यूज़ कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी पोजीशन में उसकी वैल्यू है फिक्स्ड। जैसे मैंने इसको किया फिक्स्ड, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी हाइट क्या होगी 100%, क्योंकि ये नेव बार फिक्स्ड है। किसी भी चीज़ को आपको फिक्स करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है फिक्स। अच्छा, यहाँ आपने फिक्स किया, तो इसका पेरेंट डिफ कौन सा है, पेरेंट। तो इसका पेरेंट में हम क्या करेंगे, पेरेंट इसका कंटेनर है, तो पेरेंट में मैं पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम चलते हैं li की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उठाया li। तो li में मुझे सबसे पहले जो डॉट्स थे लिस्ट में आपको लिस्ट में हमेशा डॉट्स बनते हैं, तो उस डॉट्स को ख़त्म करने के लिए मैं लिस्ट स्टाइल क्या कर देता हूँ, नन। लिस्ट स्टाइल मैंने क्या कर दिया, नन। अब एक काम करते हैं, अब जितने भी ये हमारे पास ये मौजूद हैं, ठीक है, ये सॉरी टेक्स्ट है, इनका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा रहे ना। तो मैं एंकर उठा देता हूँ, और एंकर के अंदर क्या करूँगा, कलर कर दूँगा वाइट, जिससे क्या होगा, आपके आइकन्स के भी कलर चेंज हो जाएंगे और आपका फॉन्ट टेक्स्ट के भी। अब ये H1 के अंदर है हमारा फन कोडिंग, तो मैं H1 उठा लेता हूँ, और H1 में मैं क्या कर दूँगा, कलर वाइट, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे
यहाँ देखिए अब ये तीनों के कलर हमें चेंज करने, ये तीनों सोशल मीडिया आइकन्स के, तो इनके कलर कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ आके आप देखें HTML में इनका जो सिमिलर क्लास हमारे पास है वो है FA ब्रांड्स। ये तो डिफरेंट क्लास है, अगर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो आप ये क्लास यूज़ कर सकते हैं। अब आपको सिमिलर क्लास सिमिलर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो आप FA ब्रांड्स यूज़ करेंगे। तो मैं FA ब्रांड्स वाला जो क्लास है वो उठा लेता हूँ, डॉट FA डैश ब्रांड्स, और मैं तीनों का कलर सेम रख रहा हूँ, कलर वाइट। अभी तक हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस कलरिंग चेंज की, सबको वाइट कर दिया ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा था। अब मैं क्या करूँगा, ज़रा मैं टॉप से इसमें स्पेसिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ज़रा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो उसके लिए मैं साइड बार में क्या करूँगा, पैडिंग डाल देता हूँ, टॉप एंड बॉटम 30 पिक्सल का, और राइट एंड लेफ्ट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसको 0 पिक्सल रख लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, विच इज़ गुड नाउ, लुकिंग गुड। अब मुझे ये हमारे पास जो फन कोडिंग है, मुझे इसको सेंटर में ले आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये फन कोडिंग किसके अंदर है, H1 के, तो H1 में मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो ये देखें आपका फन कोडिंग सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे इनके दरमियान स्पेसिंग चाहिए, ये आपका फन कोडिंग और ये आपका जो मेन्यू का लिस्ट है, इनके दरमियान में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, LI में क्या कर देता हूँ, पैडिंग डाल देता हूँ 15 पिक्सल का। जैसे ही मैंने 15 पिक्सल का डाला, यहाँ पे देखें अब हर मेन्यू के दरमियान में आपको गैप नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड नाउ। अब इसके नीचे मुझे ये देखिए फन कोडिंग है जो, इसके नीचे मुझे मज़ीद जो है वो गैप चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल जो हमारा H1 है उसके नीचे मैं मार्जिन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम में क्या कर देता हूँ 30 पिक्सल, विच इज़ गुड नाउ। ये देखिए स्पेसिंग आ चुका है। अब H1 के अंदर एक और चीज़ कर लेते हैं, विच इज़ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर देंगे, अपर केस। अपर केस से क्या होगा, बेसिकली आपका ये टेक्स्ट कैपिटल लेटर में आ जाएगा। गुड। अब आते हैं मेन्यू की तरफ, यहाँ का तो आपका काम हो गया। अब आते हैं इस मेन्यू की तरफ। मुझे अब क्या करना है, मेन्यू के जो अंडरलाइन है इनको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। इससे क्या होगा, अंडरलाइन ख़त्म हो जाएंगे। अब आप फॉन्ट साइज़ भी जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 18 पिक्सल, 18 पिक्सल। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनके दरमियान में अब हम स्पेसिंग किस तरह से डालें। ठीक है, जो आपका आइकन है और ये जो आपका मेन्यू का नाम है, इसके अंदर स्पेसिंग किस तरह से डालेंगे। तो विच इज़ वेरी सिंपल, कि आपने क्या करना है, मैं आपको एक बार HTML में ले जाता हूँ दोबारा से, जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको सिमिलर क्लास नज़र आ रहा होगा FS सॉलिड का। ये सब जितने भी आइकन्स हैं ऊपर के, ये सब किसके अंदर है, FS सॉलिड के। तो मैं स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ। अब उठाएंगे FS सॉलिड, डॉट FS सॉलिड की क्लास आ गई इधर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विद डाल देता हूँ 30 पिक्सल। जैसी विद डालेंगे इसके दरमियान में स्पेसिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इनके दरमियान में स्पेसिंग आ गया। अब आपको अगर आइकन, जो आपके आइकन्स हैं उनके आपको साइज़ बढ़ाने, ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ आप करके आप आइकन्स को जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखें, ठीक है, नाउ इट्स गुड। अब मैंने क्या करना है, यहाँ का तो पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये बिल्कुल सही अपनी जगह पर है, ये आइकन सब, ये मेन्यू अपनी जगह पर है सही। लेकिन सोशल मीडिया पे जाने से पहले मैं इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा देता हूँ। क्विकली इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाएंगे। तो ये जो LI है मेरा, मैं सिंपल LI को उठा के उसके ऊपर होवर लगा देता हूँ। और होवर में हम नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम कौन सा ले रहे हैं, जो मैंने
व्यू पोर्ट का अपना बैकग्राउंड कलर रखा था वो, और इसको ज़रा मैं लाइट कर देता हूँ। नाउ इट्स गुड। ये देखें अब इसका इसमें होवर इफेक्ट लग गया। ज़रा सा और इसको लाइट कर देता हूँ मैं, ये देखें। अब मेन्यू के भी काम जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। अब आते हैं अब सोशल मीडिया आइकन्स की तरफ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा दोबारा मैं आपको HTML में दिखा देता हूँ कि हमारे जो आइकन्स हैं सोशल मीडिया के वो किसके अंदर है, ये क्लास के अंदर है आइकन्स के। तो चलते हैं CSS की तरफ। मैं उठाता हूँ डॉट आइकन्स, आइकन्स वाली क्लास को उठाया मैंने। अब इस आइकन्स के क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इसे सबसे बॉटम पे ले जाना है। तो पोजीशन में करूँगा एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं बॉटम जैसे ही करता हूँ 0, तो ये देखें ये बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। ये बॉटम में तो आ चुका है, लेकिन बॉटम में आ चुका है, लेकिन मुझे इसको सेंटर में ले आना है। तो मैं इसको सेंटर में किस तरह से लाऊंगा, तो इसका सेंटर में लाने का एक तरीका है, आपको सबसे पहले लेफ़्ट करना पड़ेगा 50%। आप लेफ़्ट 50% करेंगे। यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये देखें आपके ये आइकन्स यहाँ आ गए। आपको दिख रहा है कि ये सेंटर में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट में किस एक्सिस में इसको सेंटर में ला रहा हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इसे एक्स एक्सिस में सेंटर करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस में। अगर मुझे वाई एक्सिस में सेंटर में करना होता तो मैं यहाँ पे एक्सिस लगा देता वाई, लेकिन मुझे एक्स एक्सिस में करना है तो मैंने एक्स लगा दिया और मैं इसको कर देता हूँ -50%। जैसे ही आपने किया -50%, ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है। कूल। अब हम क्या करेंगे, अब मैं दोबारा जाता हूँ FA ब्रांड्स में, ज़रा इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ मैं। फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 30 पिक्सल और रिफ्रेश। फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, गो विथ 25। ओके, तो ये आपके आइकन्स आ गए 25। अब मुझे इसके दरमियान में गैप डालना है, तो वही सिंपल तरीका है, विथ डाल देंगे, विथ ऑफ 30 पिक्सल। 30 पिक्सल का विथ डाल दिया। अब देखें इनके दरमियान में आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 35। अच्छा, मुझे अब इसके नीचे बिल्कुल मुझे इसको जो है वो बॉटम में नहीं करना, ज़रा मुझे इसके में गैप डालना है। तो FA ब्रांड्स में मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, आइकन्स वाले ये जो डिव है हमारा, इसमें मैं मार्जिन अगर डाल देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नीचे से आपको ज़रा सा 10 पिक्सल का गैप मिल जाएगा। अब मैं लगाता हूँ इनके ऊपर होवर इफेक्ट। तो इनके ऊपर किस तरह से होवर इफेक्ट लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। किसके ऊपर लगा रहे हैं, FA ब्रांड्स। तो सबसे पहले उठाऊंगा मैं क्लास FA ब्रांड्स। FA ब्रांड्स आ गया, इनके ऊपर लगा रहे हैं होवर, तो ये आ गया होवर। अब मैं क्या करूँगा, होवर इफेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करूँगा ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट किस तरह से मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये टॉप में मूव कर जाए। तो टॉप के लिए मुझे क्या करना है, मुझे वाई एक्सिस में इसको मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूंगा वाई, और कितना मैं करवा रहा हूँ इसमें 10 पिक्सल, -10 पिक्सल। अब रिफ्रेश किया, ये देखिए मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये 10 पिक्सल ऊपर मूव कर रहा है, विच इज़ गुड। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, FA ब्रांड्स वाली जो क्लास है वहाँ पे आपने जाके ट्रांजिशन लगा देंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड्स,
इसको रिफ़्रेश किया, अब यहाँ देखें इसको मैं ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये स्मूथ बन चुका है, विच इज़ लुकिंग कूल नाउ। तो ये आपका देखें आपका साइड बार मेन्यू बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए ये आ गया आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आपका आ गया CSS। आई होप आपको हर स्टेप बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपके आ गया ये पूरा CSS और ये आ गया आपका HTML। तो ये देखें आपका साइड बार मेन्यू बन चुका है विद ओनली HTML एंड CSS। ये देखें सोशल मीडिया आइकन्स के ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं। तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट, और ये देखें ये फुली रिस्पॉन्सिव है। ये देखें मोबाइल के लिए बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है। तो ये आपका आ गया साइड बार मेन्यू। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up to the video. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.